A very warm good morning to all students. Again, I'm back with new video with new topic. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको सेमेस्टर 4 में राइट हमने अभी तक सेमेस्टर 2 के क्लासेस लिए थे. आज हमारा सेमेस्टर 4 का फर्स्ट क्लास है. तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको सेमेस्टर 4 में क्या क्या पढ़ना है. तो जिन भी बच्चों का अकाउंट्स ग्रुप है उनको एक जो टॉपिक है, एक बुक जो है वो बिजनेस फाइनेंस की पढ़नी है. राइट ये आपका MJC 5 है. MJC 5, 6, 7 भी है, बट वो हम लोग डिटेल्स में बाद में जानेंगे. अभी हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस होता क्या है एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन एनी बिजनेस. आज हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और अदर वर्ड्स में हम फाइनेंस को ही कैपिटल कहते हैं. अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन एनी बिजनेस. राइट So when we talk about meaning of business finance, तो finance is the lifeblood of business. ये आपको पता है कि आज कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल जो है, जो फाइनेंस है, वो ब्लड की तरह काम करता है किसी भी बिजनेस में. एंड देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फंड. कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फंड की बात हो रही है, मतलब आज आप बिजनेस में जब फ्लो ऑफ फंड की बात होती है यानी ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है मैंने, इनफ्लो एंड आउटफ्लो. ये आपको भी पता है. इनफ्लो एंड आउटफ्लो मीन्स क्या होता है कि बिजनेस में कुछ चीजें, कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ मनी के टर्म्स में पैसे, पेमेंट्स आते हैं और कुछ पेमेंट्स जाते हैं. तो ये वर्ड जो है इनफ्लो और आउटफ्लो को डिनोट करता है. मनी मेक्स द व्हील ऑफ बिजनेस स्मूथली, साउंड प्लान, इफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम एंड मार्केट नेटवर्किंग. आज अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस फाइनेंस यानी जब हमारा बिजनेस स्मूथली रन करेगा, अच्छे से रन करेगा, प्रॉपरली चल रहा है, तो इसका मतलब है साउंड प्लान, यानी जो भी चीज़ हमने बिजनेस में प्लान की है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है. इफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम, जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है. एंड मार्केटिंग नेटवर्क, यानी नेटवर्किंग की बात हो रही है कि मार्केट एरिया में हमने एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर रखा है. सो डिफरेंट राइटर्स और ऑथर्स हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बहुत से राइटर्स ने डेफिनेशंस दिए, और जहां तक आपको पता होगा कि अगर हम फादर ऑफ बिजनेस की बात करें तो पीटर एफ ड्रकर जो है वो फादर ऑफ बिजनेस हैं. बट अगर हम डिफरेंट राइटर्स के डेफिनेशन की बात करेंगे तो वेलस का डेफिनेशन हम जानेंगे कि बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड दोज बिजनेस एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स in meeting the financial needs and overall objective of the business enterprise. है ना. आज वेलर ने डेफिनेशन दिया कि बिजनेस फाइनेंस में सारी एक्टिविटीज, वॉट एवर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस एक्विजिशन की बात हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स की बात हो रही है, यानी कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड की जब हम बात कर रहे हैं तो रिजर्व की बात कर रहे हैं, मीटिंग्स द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. यानी अगर हम आज फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन. उसके बाद बिजनेस फाइनेंस हैव अ वेरियस एस्पेक्ट्स. ये आपको भी पता है कि बिजनेस, मेनली बिजनेस फाइनेंस के दो एस्पेक्ट हैं, दैट इज अ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल आपको पता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड. राइट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल कहीं हमने बिजनेस में इन्वेस्टेड किया है, दैट इज नोन एज फिक्स कैपिटल. बट वी टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल, वॉट एवर द डे टू डे ऑपरेशंस और एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन बिजनेस, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे फिक्स की बात की हमने, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी. मैं आपका शॉर्ट में आपको इसलिए समझा रही हूँ
कि बहुत ज़्यादा हम डिटेल्स में लंबे चैप्टर्स बहुत लंबा है बट हम बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वर्किंग कैपिटल आपको पता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेइंग सैलरीज, वेजेस भी हो सकता है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ वेजेस वी आर पेइंग टू आवर एम्प्लॉयज। सो जब फिक्स कैपिटल, ये ऑलरेडी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये फिक्स है इन चीज़ों पे, और ये हम जो डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे हैं उन पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हमने बात की कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये आपको पहले ही बताया मैंने कि जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसे की हमें ज़रूरत पड़ती है, बिना पैसे हम कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, देयरफॉर इट इज़ नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ फंड। एस्टिमेशन ऑफ फंड्स मीन होता है कि आज हम कितना कैपिटल का अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, हम पहले ही प्लान करते हैं, दैट इज़ नोन एज एस्टिमेशन। यानी हमने पहले ही एस्टिमेशन लगा रखी है अपने फंड्स की कि हमें किस डिपार्टमेंट में, किस एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। थर्ड इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी वॉट एवर द बेस एक्टिविटीज़, फाउंडेशन एक्टिविटीज़ यानी बेसिक एक्टिविटीज़ को कहा जाता है कि हम बहुत सी बेसिक एक्टिविटीज़ बिजनेस में करते हैं, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, पेइंग टू लेबर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। द अमाउंट ऑफ फंड्स डिफर। द अमाउंट ऑफ फंड्स जब डिफर की बात होगी तो ये आपको पता है, अगर आपका बिजनेस छोटे स्केल पर है तो अमाउंट ऑफ फंड भी स्मॉल होगा, लेस होगा, बट जब आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो अमाउंट ऑफ फंड विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस शुड बी लार्ज, यानी ज़्यादा मोर क्वांटिटी में हम बिजनेस पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज अवेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस। अवेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस मीन्स आज हमें अपने बिजनेस में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो चाहिए ही चाहिए, बट हो सकता है कि हमें कुछ पैसे की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो, कुछ कैपिटल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो, तो हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी तो इसको हम लोग कहाँ से फुलफिल करेंगे। इसको जब हम लोग फुलफिल करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम लोन लेंगे, किसी भी तरह का बैंक से हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, ठीक है, किसी भी बैंक से लोन लेंगे, किसी वित्त संस्थान से लेंगे, या हम कुछ पैसे मार्केट से क्रेडिट पे भी उठाते हैं, क्रेडिटर्स से, ठीक है। तो these are the nature और these are the points of nature of business finance। उसके बाद हमने बात करनी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब हमें ये बताइएगा कि आज बिजनेस फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व है हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारी इकोनॉमी में, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो सिंपल, बिजनेस साइकिल मूव्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स स्मूथली। अगर हम बिजनेस किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस प्रॉपरली स्मूथली रन करना चाहिए, यानी कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ बिजनेस हमारा हो रहा है। कंटिन्यूस फ्लो की बात जब भी आएगी तो इनफ्लो और आउटफ्लो की बात आएगी। उसके बाद क्या है, द फर्म कैन इंस्टॉल एंड यूज द लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी। जब भी हम लेटेस्ट प्लांट और मशीनरी की बात करेंगे तो अपडेट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अपडेट टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे कि जो भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपडेट होनी चाहिए। अच्छा, जब आप टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो वो अपडेट होगी तो आपका जो भी वर्क है वो विद इन दैट टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो
तो उस किसी भी काम को विद इन टाइम पीरियड पे करने के लिए ही यूज़ करते हो। नो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसकी भी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। हम रॉ मटेरियल की जब बात करते हैं तो आप देखते होंगे, अगर आपका बिजनेस, आप सारे लोग कुछ ना कुछ करते होंगे, बहुत लोग बिजनेस भी करते होंगे, तो बिजनेस में आपको ये चीज़ फील हुई होगी कि एक्सक्यूज, जब आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हो या स्मॉल स्केल पे करते हो, तो लार्ज स्केल पे करते हो तो जब आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है, आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिलता है, तो उस वक्त आप खरीद के रख लेते हो, ठीक है। तो नो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स कहने का मतलब है कि जब हमें कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को परचेस करके रख लेते हैं और बाद में हम उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके मार्केट की डिमांड को फुलफिल करते हैं, यानी मार्केट की डिमांड को हम पूरा करते हैं। तो नो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स, अगर हमने पहले से ही तैयारी कर रखी है, पहले से ही रॉ मटेरियल परचेस कर रखा है, तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग फर्म शुड पे टू इट्स क्रेडिटर ऑन टाइम विच इन्हांस द मार्केट रेपुटेशन। जब मार्केट रेपुटेशन की बात आती है तो गुडविल की बात आती है। किसकी बात आती है? गुडविल की बात आती है। अब आप हमें एक बात बताइए, आपने किसी भी कंपनी, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से किसी भी तरह का क्रेडिट पे पैसा उठाया है? बैंक से आपने लोन लिया है, अगर आप बैंक का लोन विद इन दैट टाइम पीरियड दे देते हो तो आपकी अच्छी रेपो बनती है कि नहीं? आपकी रेपुटेशन अच्छी बनती है बैंक की नज़र में, और बैंक आपको फिर से लोन देने के लिए इच्छुक है या दे सकता है। लेकिन अगर किसी पर्सन से लिया है और किसी पर्सन को ऑन द टाइम, गिवन टाइम, मतलब जिस टाइम पर आपको किसी पर्सन ने बोला कि हमें पेमेंट्स कर दीजिएगा और आप कर देते हो, तो भी आपकी एक अच्छी मार्केट रेपुटेशन बनती है। और अगर आपने कभी भी ऑन टाइम उसको पे नहीं किया होगा तो आपकी मार्केट रेपुटेशन खराब होगी और आपकी गुडविल खराब होगी। आपकी गुडविल खराब होगी तो आपको जल्दी कोई भी पैसे की मदद, फाइनेंस की मदद नहीं करेगा। So it is a firm should pay to its creditor on time which enhance market reputation. Clear होगा आपको? उसके बाद है the firm can also promote sales in this competition era of competition. Lot of money is required to be spent on different activities of market like advertising, sales promotion और personal selling. तो जब हम फर्म के सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं, आपको पता है कि मार्केट में जो भी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज पे काम करता है। क्यों काम करता है? तो उसका मेन मकसद होता है मार्केट में सर्वाइवल। आज वो मार्केट में अगर लंबे समय तक सरवाइव कर रहा है तो उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। उसने कंपटीशन फेस करनी है और उसको कहीं कहीं पे बहुत से पैसों का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़, मार्केट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे एक्सपेंस करता है, लाइक इन एडवर्टाइजिंग पे करता है। एडवर्टाइजिंग पे क्यों कोई भी कंपनी खर्च करेगी? कि वो अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज दे पाए अपने कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर प्रमोट होके, सेल्स प्रमोशन की बात आ रही है कि प्रमोट होगा तभी तो वो कुछ भी चीज़ को परचेस करेगा। सेल्स प्रमोशन यानी आज हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें सेल्स के लिए, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आपको याद होगा, आपने 4 P's के बारे में पढ़ा है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट के बारे में। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजीज की बात की थी कि मार्केट में हम किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, और मार्केट में अगर हम स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों पर हम, किन किन एक्टिविटीज़, मार्केट के किन किन एक्टिविटीज़ पर हम एक्सपेंस करते हैं। तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और ये था आज आपका फर्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे और समझेंगे।
अगर यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। आपको कोई भी तरह का डाउट है इस टॉपिक में, किसी पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप मैसेज के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।